नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सपना क्या है। ये सपना दो तरह का होता है। एक सपना वो जिसे हम रात में देखते हैं, जिस पर हमारा बस नहीं है, जो हमारे बस के अनुसार नहीं है। हमारी ये कहते हैं कि हमारी जो सिक्स्थ सेंस है उसमें कहीं ना कहीं वो सपना है, लेकिन वो उस पर हमारा काबू नहीं है। एक सपना वो है जिसे हम दिन में देखते हैं। वो सपना कौन सा है? वो सपना वो है जिसमें हम किसी चीज़ के विषय में सोचते हैं, जागते हुए सोच रहे हैं। जागते हुए यानी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम उसको हकीकत में करना चाहते हैं, इसलिए सपना देख रहे हैं। किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होना, वो सपना, उस चीज़ का सपना। जैसे किसी भी चीज़ को हमने देखा, किसी भी चीज़ को मान लीजिए, एक सामान्य सी चीज़ है कि किसी ने किसी बिल्डिंग को देखा और उसके मन में हुई कि कितनी अच्छी बिल्डिंग है, काश ये मेरे पास होती। कितनी अच्छी ड्रेस है, काश ये मेरे पास होती। कितनी अच्छी गाड़ी है, काश ये मेरे पास होती। कितना विद्वान व्यक्ति है। क्या कभी हम ऐसे बन सकते हैं? यानी इस तरीके के सपने, अच्छे सपने जिनको आप देख करके जीवन में महसूस करते हैं। ये सपने आपको सीरियल के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, ऐड के माध्यम से भी बहुत बार देखने में मिलते हैं कि जहाँ आप ऐड देख रहे हैं, ऐड देखते देखते आप खुद उस ऐड के हिस्सेदार बन जाते हैं। कभी आप राम के साथ रोने लगते हैं और कभी जो है वहाँ पर किसी उपस्थित व्यक्ति की वजह से हंसना शुरू कर देते हैं। कभी आप बहुत निराश हो जाते हैं। ये गाने की वाइब्रेशन से भी होता है, ये कहानी की वाइब्रेशन से भी होता है, जिसमें हम जिसे हम जीवन में हम जिसे नाम देते हैं रस का। यानी रस यानी आनंद का नाम देते हैं कि व्यक्ति आनंद की, ये सब आनंद की अनुभूति जो है वो 9 या 10 तरीके से बताई गई है। वो तो उसको हम रस शब्द कह के पुकारा करते हैं। काव्य के भाषा में उसको रस कह दिया जाता है। लेकिन ये आनंद की अनुभूति हर व्यक्ति के मन में है, तरह तरह से है। तरह तरह से मूल चीज़ से, किसी मूल चीज़ से किसी भाव की उत्पत्ति होती है। तो ये जो उत्पत्ति है वही रस है, वही आनंद है कि हम किसी और को देख करके हम भयभीत भी हो जाते हैं, तो कभी खुश हो जाते हैं, कभी प्रेम करने लगते हैं, कभी घृणा करने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, या कभी करुणा हमारे अंदर आ जाती है। तो वो सारी भावनाएं हमारे अंदर है। लेकिन इसी इसी में एक भावना जो है सबसे बड़ी है, जिसको हम वीर रस कहते हैं। वीर रस में को हम उत्साह से जोड़ते हैं। केवल वीर रस में केवल उत्साह ही नहीं आता, वीर रस में वो स्थिति भी आती है जिसमें कि हम उत्साहित होते हैं। और उत्साहित किसी काम को करने के लिए हो सकता है व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो युद्ध के मैदान में ही उतरे। युद्ध से भी अलग, जहाँ उसका उत्साह किसी चीज़ की प्रेरणा के लिए किया जाए, वो भी उत्साह उस आ, उस तरफ ले जा रहा है। वो यहाँ वीर रस तो नहीं है, रस तो कोई और है। रस वीर रस नहीं है। रस इसको हम कोई और अन्य नाम दे सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्साह की। लेकिन उत्साह से ही इस रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ हम बड़े बड़े सपनों को देखते हैं, उनको जीते हैं और फिर उनको साकार करने की कोशिश करते हैं। ये सपना किसी बच्चे का भी हो सकता है, किसी बड़े व्यक्ति का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों का सपना नहीं हो सकता, हो सकता है। किसी अच्छे स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ते हुए देखकर एक सामान्य बच्चे का मन करे, किसी बच्चे को केक काटते हुए देख कर के किसी गरीब के बच्चे का भी मन करे कि मेरी भी बर्थडे मनाई जानी चाहिए। सपना है ये उसका। और सपना व्यक्ति बदलने में सामर्थ्यवान तब होता है जब 15 साल की आयु में, जब इससे कम में उम्मीद कम की जाती है। रेयर केस में ऐसा भी है कि 10-11 साल में भी बच्चों में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, समझ पैदा हो गई है। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से, किताबों के हाथ में आ जाने के माध्यम से बहुत सारी ऐसा समय होता है जबकि अनजाने में कोई चीज़ जब लगती है तो वहाँ पर सहज ही व्यक्ति की रुचि बढ़ने लगती है। जब किसी पर प्रेशर डालकर किसी चीज़ को जनरेट किया जाता है तो वो जो उत्पत्ति है वो एक अलग तरह की चीज़ है। और एक प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, वो उसका मूल स्वभाव है, उसको आप बदल ही नहीं सकते। यानी उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मूल स्वभाव व्यक्ति के अंदर रहता है। वो जिस तरीके का भी है, व्यक्ति का जो जब हम कहते हैं कि व्यक्ति का जो वो है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल स्वभाव नहीं खत्म होता है। जैसा कि मैंने एक
कुछ समय पहले मैंने एक जो वीडियो दिया जिसमें बताया था कि एक शेर का बच्चा भले ही हो सकता है कि वो मनुष्यों के बीच में जाकर के पलने लगा हो, और उसको ये वो भूल गए, शेर के बच्चे को नहीं पता कि मैं कहाँ का बच्चा हूँ, कौन है, जंगल का हूँ या मैं मनुष्यों के बीच में रहने वाला हूँ, या मैं कौन सा पशु हूँ, उसको आवाज़ भी नहीं है। और हो सकता है कि उसको मीट ना खिला करके वैसा ही भोजन दिया जा रहा हो जो एक हम घर के अन्य पशु को दे रहे हैं, और शायद उसको अनुभूति ना हो, उसको समझ ना हो, शायद वो उसको ग्रहण भी करता हो, उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। लेकिन अचानक एक टीवी के अंदर शेर की दहाड़ आई, और वो बच्चा जो है वो अपनी उस वो चौंक जाता है। वो बच्चा वहाँ पर, उसको आपने किसी ने सिखाया नहीं, आपको भी नहीं पता कि ये क्या हुआ है। एकदम अचानक वो बच्चा एकदम चौंक करके देखने लगता है कि ये क्या हुआ। मतलब उसको कुछ ऐसा लगता है कि कोई है जो उसके ही तरह का है, उसके तरह का है। वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसके और हो सकता है कि वो उसको देख भी ले, और देखते ही शायद उसको पहचान ले, शायद टीवी में ही देख के पहचान ले, और शायद उसके अंदर का वो शेर जाग जाए। तो वो शेर हिंसक है या वो हिंसक नहीं है, वो दूसरी बात है। लेकिन जो भी प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति उसकी जाग सकती है। वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। वो आपके और उसके कनेक्शन की बात है, वो बीच की बात है। लेकिन मूल स्वभाव उसका शेर का है, ये बात कभी नहीं भुलानी चाहिए। क्योंकि शेर है वो, बेशक वो कहीं भी रह ले, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति वही है। वो शेर का पुत्र है, शेर ही है। तो ये मूल प्रवृत्ति है जिसको व्यक्ति भुलाने की कोशिश करता है। सोचता है कि हम जिस तरीके से किसी को पालेंगे, उस तरीके से व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाएगी। ठीक है, आप अंकुश लगा सकते हैं, कुछ समय के लिए चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी के मूल स्वभाव को परिवर्तन कर दें। चाहे वो शेर का हो, चाहे वो सर्प का हो, चाहे वो एक गाय का हो, कि गाय को आप कहीं भी रखें और ज़बरदस्ती आप कुछ खिलाने की कोशिश करें। हो सकता है कि हो सकता है कुछ समय के लिए उसको जानकारी नहीं है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती है जो जो आजकल हम देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेगेटिव रोल्स जो हैं हमने साथ देखे, कि जहाँ बिल्ली भी है, कुत्ता भी साथ में है, और भी कोई जानवर है, वो साथ में ही साथ में है। वो साथ में तभी तक हैं जब तक उनको अपना बोध नहीं है, तब तक वो साथ में चल रहे हैं। क्योंकि किसी को भी अपना मूल स्वभाव का बोध नहीं है तब तक। जैसे ही मूल स्वभाव का बोध होगा तो वो अलग हो सकते हैं, वो उनमें परिवर्तन आ सकता है, उनमें उनकी प्रकृति चेंज हो सकती है, तो बदलाव हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें जब हम जानते ही हैं, वो तो जानते नहीं हैं, लेकिन हमको तो मालूम है ना कि कुत्ते और बिल्ली का वैर है, और बिल्ली और चूहे का वैर है। हमने चूहे और बिल्ली को साथ में रखा हुआ है। ठीक है, चूहा बिल्ली साथ में रह रहे हैं, चल रहा है, काम हो रहा है, चीज़ें चल रही है, लेकिन कभी भी बिल्ली चूहे को खा सकती है। ये ध्यान किसको रखने की आवश्यकता है? उस व्यक्ति विशेष को, जो कि चूहे और बिल्ली को एक साथ पाल रहा है। उसको बोध नहीं है, या तो बोध है नहीं, या फिर वो अपने आप को भगवान समझने लगा है। इसलिए वो कुछ भी करने की ताकत के चक्कर में किसी भी चीज़ को नुकसान के लिए जो है उसने सामने डाल दिया है, और ये सोच रहा है कि नहीं, मेरी बनाई हुई जो शक्ति है उसके द्वारा हम मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपकी सामर्थ्य एक लिमिट में है, आप भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए आप कितने भी प्रयत्न कर लें, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है, देवता देवता है, पशु पशु है। जो जिसकी चीज़ है वो वही है। मूलतः चीज़ को आप बदल नहीं सकते। चीज़ों में बदलाव सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य से एक विशेष मनुष्य बना दें। यानी एक व्यक्ति के अंदर एक सामर्थ्य नहीं है, किसी काम करने की शक्ति नहीं है। मनुष्य का जन्म तो है, शरीर भी की बनावट भी पूरी है, शरीर की क्षमताएं भी पूरी हैं, लेकिन वो क्षमता का उपयोग करने लायक नहीं है। तो आप उसके साथ में जुड़ करके, उसके साथ मेहनत करके, उसके दिमाग को मतलब
हर तरीके से यूज़ करके किसी तरीके से उसके अंदर योग्यता पैदा कर सकते हैं, कुशलता पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप जो व्यक्ति पूरे तरह पहले से ही कुशल है, उसकी कुशलता से उसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो कुशल पैदा ही हुआ। एक की जो मूल बनावट ही वैसी है। कहते हैं ना, सूर्य का भाव लेकर के पैदा हुआ बच्चा, गुरु का भाव लेकर के पैदा हुआ है। आप सिखाइए मत सिखाइए, उस गुरु जो लेकर के बैठा है, यानी शिक्षक बनी हो सकता है, महात्मा बनी हो सकता है, वो सिद्ध स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो उस लायक है। बाकी आप कितने भी को भी जोड़ दीजिए, वो जोड़ने से कुछ नहीं होता, घटाने से कुछ नहीं होता। मूल स्वभाव है भाई, उस मूल स्वभाव को आप नहीं बदल सकते। गुरु का स्वभाव है, गुरु का स्वभाव है, कितना भी आप वो आप उसको जो है डिम करने की कोशिश कीजिए, नहीं, वो चीज़ों का संतुलन कर लेगा। गुरु है वो जो देवताओं का गुरु है, वो हर चीज़ को, प्रवृत्ति को बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? कि जैसे नरसिंह भगवान का अवतार कब हुआ? जब उनको ऐसा लगा कि अब ये प्रहलाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हिरण्यकश्यप ने जब व्यक्ति चालाकी में आता है, जब व्यक्ति ज़्यादा समझदार हो जाता है, तो उसमें वो भगवान ही बनना शुरू कर देता है। और जब भगवान बनना शुरू कर देता है तो वो सबको मानना बंद कर देता है। और इसीलिए उसने बहुत सारे वरदान भी जाने अनजाने में व्यक्ति मांग लेता है। जैसे कि आप शिव जी से कहते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, गलत, पूरी ज़िंदगी गलत करते रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति क्योंकि स्वभाव ही भोलेनाथ का ऐसा है कि वो देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। जैसे कि रावण, उन्होंने मांगते रहे, अपनी शक्ति को तो बढ़ाते रहे, लेकिन जब ईश्वर देखता है कि यहाँ पर अब इसकी ताकत को कोई तोड़ने वाला पैदा होना चाहिए, तो कई बार ईश्वर ने स्वयं जन्म लिया है और कई बार उन्होंने किसी और को भेजा और उसके माध्यम से, जैसे हिरण्यकश्यप के केस में स्वयं भगवान को ही आना पड़ा और उनका शरीर न मनुष्य का था, न पशु का था, न उन्होंने उसको शस्त्र से मारा, न किसी और से। यानी जब मृत्यु ने पुकारा तो मार ही दिया। आखिर ये जो भ्रम था, जो हिरण्यकश्यप को हो गया था या उसकी बहन होलिका को हो गया था कि नहीं, किसी को भी हम किसी भी तरीके से मार सकते, क्योंकि हमको ये वरदान मिला हुआ है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी का नुकसान। आप बाल माँ का भी नहीं कर सकते। जब तक ईश्वर ने उसको शक्ति दी है, तब तक उसकी शक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब ईश्वर उस किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए तो फिर कोई उसे बचाने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति से आप अपनी तुलना कितना भी कर लीजिए, लेकिन नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि सामर्थ्य को पहचानिए, सपना देखिए और सपने में रंग भरिए। सपने की बात है, जिस सपने को हकीकत में बदला जा सकता है, उस सपने के हकीकत में बदलने की कोशिश कीजिए। उस सपने को रात के सपने की तरह मत बुलाइए, क्योंकि रात का सपना जो आया था वो आपने जगते हुए नहीं देखा था। जगते हुए जो सपना आप देख रहे हैं उसको पूरा करने की संभावना है। सोते हुए हो सकता है आपने कोई महल देख लिया हो और आप जब सुबह उठे तो शायद आपको, पहली बात तो महल का शायद वो आप उसको पूरी तरह ही इनकार कर दें कि बुरी बात नहीं है, हो सकता है आप महल बना लें, लेकिन आप इसको सिरे से शायद डिनाई कर देंगे। यदि आपने किसी बहुत खराब स्थिति में जन्म लिया है तो आप कह ही नहीं सकते कि मैं कैसे एक किले को बना सकता हूँ, ये तो राजा लोगों का काम था, ये मेरा काम ही नहीं है। व्यक्ति मना कर देगा। कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं, ये इमारत मेरे बस की कहाँ बात है, ये तो किसी और की। यानी वो व्यक्ति कहीं और दुनिया से नहीं है, वो इसी दुनिया का है। मनुष्य ने जितने काम किए वो मनुष्य कर सकता है, इसी तरीके से अन्य उन कामों को कर सकता है जो सामर्थ्य आपके अंदर दे रखी है। इसीलिए कभी कभी जब हम कहते हैं कि हमके ग्रह के अनुसार व्यक्ति को देखना चाहिए, क्यों? क्योंकि किसी, जैसे अब कहा कि मंगल जिसका स्ट्रांग है तो वो सेना में यदि जाए तो बहुत कुछ कर सकेगा, शारीरिक रूप से बलशाली है। बाहर की कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हों वो उसके ऊपर असर नहीं डालेंगी। क्यों? क्योंकि वो यदि मंगल अच्छा है, उच्च का है, तो वो व्यक्ति जहाँ भी जो भी काम में हाथ डालेगा उसका सब काम सफल ही होगा, उसका काम असफल नहीं हो सकता।
वो जिस घर में जाएगा उस घर में विजय विजय पताका फहरेगी। इसलिए इसीलिए हर व्यक्ति को जानते हैं, जितने भी जो सनातन धर्म को जानने वाले हैं वो सब जानते हैं हनुमान जी की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल स्ट्रांग होता है। मंगल का स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मंगल के स्ट्रांग होते ही बाकी सारे ग्रह अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आर्थिक क्षमता बढ़ जाती है। आपकी आर्थिक क्षमता यदि बढ़ जाए व्यक्ति की, तो आर्थिक क्षमता बहुत मायने रखती है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। ये मतलब शारीरिक क्षमता की बात जब हम बात करें तो मंगल ही है सबसे ज़्यादा। तो पहले राजा लोग क्या थे, राजा को हम जो अधिकार देते थे राजा बनने का, वो बल के आधार पर ही देते थे। और यदि हम किसी की बुद्धि के आधार पर किसी को यदि राजा बनने का अधिकार देंगे तो फिर बृहस्पति के आधार पर, क्योंकि बृहस्पति हैं जो कि आपको एक जो है श्रेष्ठ रास्ता दे सकते हैं, श्रेष्ठ पथ दे सकते हैं, आपकी भाग्य को बदल सकते हैं, आपकी सारी सामर्थ्य को बदल सकते हैं, आपके अंदर सब। फिर बाकी सब जो है, यदि आपके बृहस्पति हैं तो बाकी सब आपके साथ चल रहे हैं, चलेंगे ही, निश्चित रूप से चलेंगे। क्योंकि सब जानते हैं कि जहाँ भगवान स्वयं आके खड़े हो गए तो वहाँ अन्य सबको तो आना ही आना है, अन्य सबको आना ही है। सूर्य बहुत बलशाली ग्रह है, लेकिन जब गुरु बैठे हों तब सारे ग्रह गुरु के सामने नतमस्तक, सारे लोग गुरु के सामने झुक जाते हैं। जब एक राजा सिंहासन पर बैठता है तो सब आकर के उसको नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सत्ता संभाली हुई, सब कुछ संभाला हुआ है। सामर्थ्य के अनुसार ही हर चीज़ मिलती है, सामर्थ्य के अनुसार ही लोग दूसरों को दे पाते हैं। तो ये सामर्थ्य को समझने की ज़रूरत है, सपने को समझने की ज़रूरत है, फिर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि जीवन में चमत्कार भी होते हैं और सब कुछ होता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।